और चलिए बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले 24 घंटों में भारत आ सकता है आतंकी तहव्वुर राणा। अमेरिका में कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। फिलहाल जो है कागजी कार्रवाई वहां पर चल रही है। उधर भारतीय जांच एजेंसी की जो टीम है वो इस वक्त अमेरिका में ही मौजूद है। बताते हैं आपको, तहव्वुर राणा मुंबई 26/11 हमले का आरोपी है और अब देखिए अगले 24 घंटों में भारत आ सकता है। फिलहाल कागजी कार्रवाई चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और दीपक दुबे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अगले 24 घंटों में भारत आ जाएगा तहव्वुर राणा, किस तरह का माहौल आप यहां पर देख रहे हैं? क्योंकि यहां पर जांच एजेंसियां अलर्ट पर है। भारत की जेलों में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जो खास तौर से मुख्य जेलें हैं। जी, आपने बिल्कुल सही। आपको बता दें कि तहव्वुर राणा को जो एजेंसीज हैं देर रात तक या तड़के सुबह लेकर भारत पहुंच सकती हैं। और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सबसे पहले जो एजेंसीज हैं तहव्वुर राणा को लेकर दिल्ली पहुंचेंगी और दिल्ली की एनआईए की जो स्पेशल ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर है, वहां पर उसे रखा जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। जब इसे भारत लाया जाएगा तो सबसे पहले इसे कोर्ट पे पेश किया जाएगा। उसके बाद एनआईए के द्वारा तहव्वुर राणा की कस्टडी मांगी जाएगी और उसके बाद एनआईए का जो हेडक्वार्टर जो दिल्ली में स्थित है वहां की भी सुरक्षा इस वक्त बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। वहीं पर रखकर इससे सबसे पहले पूछताछ की जाएगी और इसके लिए विशेष तौर पर 2 प्रमुख जेलों की में तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। सबसे पहले अगर दिल्ली की बात की जाए तो तिहाड़ जेल और मुंबई का आर्थर रोड जेल। मुंबई का आर्थर रोड जेल वो बैरक होगा जहां पर अजमल आमिर कसाब 26/11 का जो मुख्य आतंकी था, जिसे पुणे की यरवड़ा जेल में ट्रायल के बाद जब उसके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए थे तो उसे फांसी दी गई थी। तो उसी आर्थर रोड जेल में तहव्वुर राणा को जब दिल्ली से मुंबई लेकर जाया जाएगा, जहां पर मुंबई पुलिस हो, क्राइम ब्रांच हो और एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, तो उसी बैरक में रखा जाएगा। और वहीं पर विशेष कोर्ट भी बनाया गया है, जहां पर कोर्ट आर्थर रोड जेल के अंदर होगा, जहां पर उससे इस पूरे मामले में जो सुनवाई होगी वो की जाएगी कोर्ट के द्वारा। आपको बताएं कि तहव्वुर राणा लगातार कोशिश कर रहा था, चाहे वो अमेरिका की निचली अदालत हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, कि वो किसी भी तरह से भारत के हाथों न लग पाए, क्योंकि वह चाह रहा था कि अगर वो भारत की एजेंसीज के हाथों लग गया तो कहीं ना कहीं उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, क्योंकि यह मुख्य साजिश करता है। और जिस तरह से इमिग्रेशन कंपनी का निर्माण किया गया था मुंबई में, जहां पर डेविड कोलमैन हेडली को उसी के तहत भेजा गया था, जहां पर डेविड कोलमैन हेडली ने न सिर्फ मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या ताज होटल या फिर लियोपोर्ट कैफे की रेकी की थी, इसके साथ साथ अहमदाबाद हो, बेंगलोर हो या फिर अन्य प्रमुख शहर हो जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, जहां पर आतंकी गतिविधियों को ऐसे अंजाम दिया जाए जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो डेविड कोलमैन हेडली इसी के दिशा निर्देश पर वो भारत आया था। तकरीबन 6 बार उसने ट्रिप लगाई थी। तो इस पूरे मामले में इसकी जब तो आज देर रात या कल सुबह तक भारत में होगा तहव्वुर राणा और उसके लिए जांच एजेंसियां, प्रशासन, सरकार पूरी तरह से इस वक्त तैयार दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस तमाम जानकारी के लिए।